हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे। दोस्तों मैं हूं संगम कुमार और आप देख रहे हैं चैनल फोकलिफ्ट एंड डीबी। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों का कमेंट ये आता था कि हमारा आवाज़ सही नहीं आ रहा, तो मैंने आज एक ये माइक खरीद लिया है। बोया का माइक है। इसको लगा के यदि रिकॉर्ड करूँगा तो थोड़ा अच्छा क्वालिटी आएगा और थोड़ा मेरा वीडियो भी सही बनेगा। ऐसे क्या होता था, आवाज़ अच्छी होने के चक्कर में हम बहुत नज़दीक कैमरे को रखते थे तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। आज देखिए आपको बताएंगे डीजी के बारे में, डीजल जनरेटर। देखिए डीजे का नाम आप लोग बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन उसका पूरा नाम, इसमें क्या क्या कंपोनेंट होता है, ये काम क्यों कैसे करता है, ये लगाया ही क्यों जाता है, इन सब चीज़ों को जनरली लोग नहीं जानते होंगे। तो आज आपको डीजी के बारे में बताएंगे। देखिए वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपसे बोलूँगा कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत में ही मैं बोलना चाहता हूँ कि डीजी जो है ना, दो शब्द से बना हुआ है, एक डी और एक जी। डी का मतलब डीजल, जी का मतलब जनरेटर। जनरली क्या होता है, डीजी का मतलब लोग कंफ्यूज आते हैं, डीजी का मतलब जनरेटर सेट, ऐसा कुछ नहीं है। डीजी का मतलब जनरेटर सिर्फ नहीं होता है, डीजी का मतलब होता है डीजल इंजन विथ जनरेटर, उसको डीजी बोलते हैं। डीजल इंजन, डी मतलब डीजल इंजन, जी मतलब जनरेटर। अब देखिए जनरेटर में क्यों लगाया क्यों जाता है। जैसे सपोज मैंने कहीं पे पावर कट ज्यादा हो रहा हो, कोई मशीन को कंटिन्यूअस चलना है, उसको बंद नहीं कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक, तो उस समय ये डीजी लगाया जाता था कि पावर कट होने के बावजूद भी आपका डीजी से पावर मिलता रहे और आपकी मशीन चलती रहे। जैसे कोई भी कंपनी हो, कोई भी किसी तरह की भी कंपनी हो, उसके यहाँ पावर सप्लाई के लिए डीजी जरूर लगा रहता है। जैसे यदि ईबी का, इलेक्ट्रिकल बोर्ड का पावर कटता है, सरकारी पावर कटता है, तो उस समय ये डीजी चालू कर दिया जाता है और सारा सिस्टम को ऑन कर दिया जाता है। अब देखिए डीजी में सब दो तरह का डीजी आता है, एक एसी एक डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, इसके लिए अल्टरनेटर लगा रहता है, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, इसमें आपको डायनेमो लगा रहता है। लेकिन रहता है दोनों केस में आगे क्या, इंजन ही लगा रहता है। मतलब इंजन, डीजल इंजन लगा रहेगा, उसके बाद आपको अल्टरनेटर लगा दिया तो एसी करंट देगा, डायनेमो लगा दिया तो डीसी करंट देगा। आप जनरली 99% आप लोग एसी वाला डीजी ही देखे होंगे जो अल्टरनेटिंग करंट देता है और उसमें अल्टरनेटर लगा रहता है। अब देखिए ये डीजी में डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन क्यों नहीं लगा दिया, ये कहानी। पेट्रोल इंजन की जो आपको एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, और ये पेट्रोल इंजन थोड़ा बड़ा होता है कंपेरेटिवली डीजल इंजन के मुकाबले। डीजल इंजन थोड़ा छोटा होता है और एफिशिएंट होता है, इसलिए डीजल इंजन प्रयोग किया जाता है बड़ी मशीनों में, ट्रक में हुआ, ट्रेन में हुआ। ये बड़ी डीजी जो है, ये सब डीजी जो रहती है बहुत बड़ी बड़ी इंजन लगी रहती है, तो ये डीजल इंजन में, जनरेटर सेट में हुआ तो बड़ी बड़ी जहां भी इंजनें लगाई जाती है वहां पे डीजल इंजन वाली इंजन लगाई जाती है, ना कि पेट्रोल वाली ना एलपीजी वाली। क्योंकि पेट्रोल और एलपीजी का जो एफिशिएंसी है और लोड कैपेसिटी है वो कम होता है, इसलिए। अब देखिए डीजल इंजन, पहला तो आप ये समझ गए कि डीजल इंजन, इसमें कंपोनेंट की बात करें, यदि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इस मशीन में, तो पहला तो आप ये समझिए कि डीजल इंजन होता है जो डीजल से चलता है। इसका फ्यूल जो होता है डीजल होता है, इसलिए हम इसको डीजल इंजन बोलते हैं, फ्यूल डीजल होता है। एक कारण तो ये है फ्यूल डीजल होता है इसलिए इसका डीजल इंजन नाम है। दूसरा एक और कारण ये है कि जो डीजल इंजन का आविष्कार जो हुआ था, इसको आविष्कार करने वाले रडोल्फ डीजल थे, इसलिए उनके नाम पे भी इसको डीजल इंजन रखा है, क्योंकि रडोल्फ डीजल थे। ठीक है, रडोल्फ डीजल, इसलिए भी इसका डीजल इंजन नाम है। तो दोनों कारणों से इसका नाम डीजल इंजन है। रडोल्फ डीजल ने इसको पहली बार बनाया था और इसको में फ्यूल जो था डीजल, इसलिए रडोल्फ डीजल। इसके पहले कौन से इंजन थे डीजल इंजन के पहले? कोयले वाले इंजन। कोयले वाली कहने का मतलब भाप वाले इंजन। भाप वाले इंजन का जो एफिशिएंसी होता था मात्र कहा जाए कि 6 से 8% के आसपास होता था, और जो डीजल इंजन की एफिशिएंसी जो होती है लगभग समझ 20 से 25 के आसपास होती है परसेंटेज, 20-25% के आसपास एफिशिएंसी होती थी। क्या होगी, जैसे ही भाप वाले इंजन थे उसमें जितना कोयला जलाया जाता था या लकड़ी जलाया जाता था, यदि 100 रुपए की लकड़ी जलाई जाती थी तो उसमें 6 रुपए से 8 रुपए का ही बिजली बनाया जा सकता था या फिर कुछ काम लिया जा सकता था। लेकिन जैसे ही डीजल इंजन आए 20 से 25% एफिशिएंसी होगी। यदि 100 रुपये का फ्यूल जलाया गया तो मतलब 20-25 रुपए का आप यूज कर सकते हैं, बाकी भले वेस्ट हो जाए। अब डीजल इंजन में वेस्ट कहाँ होता, तेल तो कहीं गिरता नहीं, ऐसा नहीं। डीजल इंजन में जैसे इंजन पूरा हीट हो गया, उसको चलने के लिए सारा सिस्टम उसमें लगा होता है, इन सारी चीज़ों से जैसे जला अंदर ये आपका फ्यूल डीजल, तो उसके बाद जो हवा बाहर निकली
वो हवा आपको गर्म होकर निकले, तो उस गर्म में उष्मा है, उष्मा भी एक तरह की ऊर्जा, वो भी वेस्टेज जा रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सारी वेस्टेज निकालने के बाद 20 से 25% इसकी एफिशिएंसी होती है। इसलिए डीजल इंजन को बाद में बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाने लगा और इसको बनाया था रेडोल्फ डीजल, इसलिए इसका नाम है डीजल इंजन। इसमें फ्यूल भी यूज होता है डीजल, इसलिए इसका नाम है डीजल इंजन। अब आगे चलते हैं डीजी में और दूसरा सिस्टम क्या लगा था, डायल्टरनेटर या डायनामो। यदि एसी वाला सप्लाई इससे ले रहे हैं तो अल्टरनेटर लगा रहेगा डीजल इंजन के साथ में। यदि डीसी सप्लाई ले रहे हैं तो उसमें आपको डायनेमो ला रहेगा डीजल इंजन के साथ में। अब बोलेगा डायनेमो डीजल डीसी करंट वाला कहाँ है, तो ये एग्जांपल देखिए, कहीं भी बिल्डिंग वाला दुकान देखें, बिल्डिंग वाले के बाद जो जनरेटर लगा रहा था उसमें डीजल इंजन रखा था, वो डीजी जो लगा रहा था उसमें डीसी आउटपुट रहता लगभग 80 वोल्ट के आसपास। बिल्डिंग करने के लिए आपको डीसी सप्लाई चाहिए रहा था, बहुत ज्यादा करंट और वोल्टेज लगभग 80 वोल्ट के आसपास, तो वहां पे जो डीजी लगा रहा था वो डीसी वाला लगा रहा था। अब देखिए इसमें तीसरा पार्ट क्या होगा, इतनी बड़ी इंजन, इतना बड़ा अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर भी हीट होता होगा, इंजन भी हीट होता है, तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम लगा रहता है। एक पार्ट है आपका कूलिंग सिस्टम भी होगा, जैसे रेडिएटर हुआ, कूलिंग फैन हुआ, पंप हुआ, इस तरह से जो सारी कूलिंग सिस्टम लगा रहता है वो कूलिंग सिस्टम हो गया। अब देखिए इसका नाम बहुत कम लोग सुने होंगे या फिर सुने होंगे तो डिटेल इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अब सपोज मैंने कोई डीजल इंजन चल रहा है, डीजल इंजन चल रहा है तो वो कभी हो सकता है कभी उसका स्पीड बढ़ जाए, कभी घट जाए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाली चांसेस होती है। लेकिन कंपनियों में या फिर बहुत प्रिसाइज मशीनों में जिनको एकदम जीरो फ्लक्चुएशन चाहिए, उन मशीनों को जीरो फ्लक्चुएशन पाने के लिए जरा सा भी वोल्टेज न घटना चाहिए न बढ़ना चाहिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक मशीन आता है AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये डीजी में लगा रहता है, मतलब इन डीजी से जो पावर आता है एकदम जीरो फ्लक्चुएशन के आसपास वाला आता है, ना वोल्टेज ज्यादा होगी ना वोल्टेज कम होगी, ना पावर फैक्टर बढ़ेगा ना घटेगा, ना तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना घटेगी, एकदम फिक्स रहेगी। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहती है, वो उस तरह का लगा रहता है, उसके हिसाब से आपको AVR आउटपुट देगा, वोल्टेज जितनी चाहिए उतना फिक्स वोल्टेज आउटपुट देगा। उसके बाद रहता है AVR लगा है और इलेक्ट्रिकल सर्किट इन आउट हो रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल भी लगा रहता है। तो एक पार्ट ये भी हो गया इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल। ये कंट्रोल पैनल क्या करता है, आपको पावर आउटपुट देने से पहले उसमें MCB, ELCB, RCB इस तरह के सारे सर्किट रहते हैं, और उसके बाद आपको आउटपुट टर्मिनल AC में इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल में ही लगा रहता है। तो ये सारा कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल इन सारे कंपोनेंटों से बना हुआ है, ताकि आपको आउटपुट लेने के लिए कुछ समस्या ना हो, और आउटपुट बंद करने के लिए किसी भी इमरजेंसी में इसमें लगा रहता है। और आपको यदि ओवरलोड शॉर्ट सर्किट यदि कुछ हुआ तो उसमें ELCB, MCB इस तरह की चीजें लगी रहती है, ऑटोमेटिक कट ऑफ वो हो जाता है। अब देखिए इतनी बड़ी डीजल इंजन है तो इसको स्टार्ट करने के लिए और इसमें स्टार्टर लगा रहेगा, स्टार्टर मोटर, जैसे गाड़ियों में सेल्फ स्टार्ट करते हैं सेल्फ लगा रहेगा। और सेल्फ को घुमाने के लिए बैटरी चाहिए, हमने चार्जर भी लिखा, हम बताएंगे क्यों। उसको सेल्फ को घुमाने के लिए बैटरी चाहिए, वो बैटरी उसमें लगी रहेगी, एक कंपोनेंट बैटरी हुआ, और चार्जर भी। अब बोलेंगे चार्जर की क्या जरूरत है, देखिए हमारी 4 व्हीलर हुई, हमारा बाइक हुआ, ट्रक हुआ, कार हुआ, इन सब चीजों में क्या होता है कि आपका गाड़ियां लगातार चलती रहती हैं, कंटिन्यू चलती है, रुकती है 1-2 दिन रुकी, घंटे 2 घंटे रुकी फिर चले, तो वो चलती रहती है। चलती रहने से क्या होता है, उसकी बैटरी लगातार चार्ज होती रहती है। लेकिन ये डीजी सेट में क्या प्रॉब्लम होता है कि एक बार बंद हुई ना, सस्ता महीनों के बाद उसका पावर कटे सरकार गवर्नमेंट वाला, तो इसको 1-2 घंटे 4 घंटे चलाने की जरूरत पड़ेगी। यदि 2 घंटे चलाने की जरूरत पड़े महीनों के बाद, इसका बैटरी क्या है रखे रखे डिस्चार्ज होगा, तो जब जरूरत पड़ा तो वो स्टार्ट नहीं करेगा। स्टार्ट नहीं करेगा तो समझिए कि उस समय जरूरत के हिसाब से प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इन डीजी सेट्स में एक चार्जर लगा रहता है जो आपको कंटिन्यूअस उस बैटरी को जैसे डिस्चार्ज होता है उसको चार्ज कर देता है, फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो, फिर चार्ज मतलब ऑटोमेटिक चार्जर लगा रहता है अपने आप। बैटरी यदि रखे रखे थोड़ी बहुत डिस्चार्ज है तो बैटरी उसको ऑटोमेटिक चार्ज कर देगा। अब एक और इसमें इक्विपमेंट लगा रहता है फ्यूल स्टोरेज टैंक। इसका फ्यूल स्टोरेज भी बहुत बड़ा रहता है, इसलिए इसका फ्यूल स्टोरेज टैंक जो है ना डीजी सेट में, लेकिन अलग से लगा रहता है, बहुत बड़ा 200, 400, 500 लीटर का फ्यूल स्टोरेज टैंक रहता है, 500 लीटर वाला। तो ये अलग से फ्यूल स्टोरेज टैंक उसमें लगा रहता है, और उसके हिसाब से डीजल इंजन चलती है फ्यूल स्टोरेज टैंक से उठा के ऑयल को। इसमें एक पंप भी लगा रहता है, पंप इसको सक्शन करती है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और किसी और टॉपिक पे आपको टेक्निकल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम जरूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।